जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको जो कैंटीन ने कुछ अपनी रूलिंग्स में चेंजमेंट किए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिससे आप अवेयर हो सकें कि अभी क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, तो आप अपडेट हो जाएंगे। इससे मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल रिन्यूअल जो CSD स्मार्ट कार्ड का होता था वो अब से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एनुअली हर साल जो एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स होते थे उनको एनुअली वो क्या करना पड़ता था, रिन्यूअल कराना पड़ता था, जिसकी अब उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब आपको सिर्फ उसके एक्सपायरी के टाइम पे वो मैसेज आएंगे एडवांस में, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप एडवांस में 1 मंथ का जो आपका एंटाइटलमेंट है ग्रोसरी का, लिक्विड का, वो आप 1 मंथ एडवांस में ले सकते हैं। जैसे आपका जून का एंटाइटलमेंट है तो अब आप जुलाई का भी जून में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट मंथ नहीं आ सकता हूँ या मुझे किसी चीज़ की अभी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको 1 महीना पहले एडवांस में आप उस कोटे को ले सकते हैं। साथ में आपका लिक्विड कोटा, आप 1 महीने का लिक्विड कोटा पूरे साल में 12 महीने से किसी 1 महीने का कोटा आप अदर देन अपने डिपेंडेंट या पेरेंट जो यूआरसी है उसके अलावा किसी भी एनीवेयर यूआरसी से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 12 महीने का किसी भी कैंटीन से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। 12 महीने में से सिर्फ एक ही महीने का आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं। बाकी 11 महीने का आपको अपने डिपेंडेंट या पेरेंट कैंटीन से ही लेना पड़ेगा। प्लस जो काफ़ी टाइम से डिमांड थी कैंटीन से, जो हम लोग 4 व्हीलर्स या कार लेते हैं उनकी लिमिट्स को एनहांस करने के लिए, अब उन लिमिट्स को एनहांस कर दिया गया है। उसके रिकमेंडेशंस को माना गया, लोगों के सजेशंस को उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा, उनको अप्लाई कर दिया। अभी ऑफिसर्स जो पहले 15 लाख की उनको कार के जो सीलिंग लिमिट थी वो 15 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर एनहांस कर करके 20 लाख कर दिया गया है। जो JCO साहब थे उनकी जो लिमिट थी वो 7 लाख थी, उसको एनहांस करके 10 लाख कर दिया गया है। जो अपने जवान्स थे जो उनको ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। अब इस लिमिट में ये जो लिमिट होती है ये एक्चुअली एक्सक्लूडेड टैक्सेस होती हैं, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके ऊपर लगते हैं। तो आपको जो उसका बेस वैल्यू है कार की वो यहाँ तक आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेस वैल्यू काफ़ी कम है और उसको टैक्सेस को मिला करके है, नहीं, सिर्फ बेस वैल्यू है ये। उस तक जो कार की वैल्यू होगी, CSD प्राइस होगा, वहाँ तक आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो है उसके जो टैक्सेस है इसके बाद है, मतलब आपकी लिमिट एक तरीके से फिर वो 1-1.5 लाख रुपये और एनहांस हो जाती है। अगर ये 8 लाख है तो लगभग अगर उसके टैक्सेस वगैरह देखें तो हम 9.5 लाख तक की आप कार ले सकते हैं। प्लस अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इंडिया के अंदर काफ़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि उतना अभी इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाई हैं चीज़ें। तो उनको अगर आपको लेना है तो गवर्नमेंट आपको बोल रही है उसको लेने के लिए, और CSD ने भी उसको प्रमोट करने के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा के सीलिंग लिमिट जो है वो एनहांस कर दी है। तो जैसे अभी जो भी जवान हमारे 8 लाख तक की कार ले सकते हैं वो फिर 13 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई कर सकते हैं। JCO साहब 10 लाख से 15 लाख तक की ले सकते हैं। अफसर साहब 20 लाख से 25 लाख तक की ले सकते हैं। ये 4 व्हीलर या कार का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है ये इस तरीके से है। प्लस काफ़ी टाइम से देखा जाता था कि कैंटीन के अंदर जो सामान है वो ख़त्म हो जाता था, वो मिल नहीं पाता था, और कैंटीन की जो डिमांड उनकी एक जो लिमिट होती थी एनुअल टर्नओवर लिमिट, उसके अंदर वो काफ़ी कम होता था। क्योंकि जिस तरीके से अभी पॉपुलेशन ग्रो हुई है और जिस तरीके से यूजेस बढ़े हैं तो इसको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जो अभी कैंटीन जो CSD डिपार्टमेंट है उसने इसको माना है और अब उन्होंने इस लिमिट को कैंटीन की एनहांस कर दिया है, जिसको एनुअल टर्नओवर लिमिट कहा जाता है, वो एनहांस हो गई है। तो अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे पहले एक कैंटीन 1000 नहाने की साबुन या बाथिंग सोप को मंगा सकती थी, 1000 बाथिंग सोप मंगा सकती थी, अब वो या तो उसको 1500 क्वांटिटी कर सकती है या 2000 क्वांटिटी कर सकती है, अकॉर्डिंगली जिस तरीके से उन्होंने इस पॉलिसी को फ्रेम किया होगा और इनको बताया होगा। तो वो अब आपको क्या है कि पहले जो चीज़ नहीं मिल पाती थी अब वो आपको जो है वो अवेलेबल होगी, ईजिली अवेलेबल होगी। सिंप्लीफिकेशन जो CSD कार्ड एप्लीकेशन है वो बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आप सिर्फ आपको अपना सेल्फ सर्टिफाइड करनी है और कैंटीन ऑफिसर के सिग्नेचर होने हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाएगी। उस एप्लीकेशन के साथ आपको सिर्फ एक PPI कॉपी या फिर डिस्चार्ज की कॉपी, डिस्चार्ज बुक जो होती है उसकी कॉपी लगानी होगी। सिंप्लीफाई कर दिया है ये काफ़ी ईजी। AFD2 आइटम्स, पहले AFD2 आइटम्स हम सिर्फ ग्रोसरी कार्ड पर ही परचेज़ कर सकते थे, अभी उसको हटा दिया गया है। अब आप उसको लिक्विड कार्ड से भी ले सकते हैं और ग्रोसरी कार्ड से भी ले सकते हैं। क्या होता है, ये देखा गया था कि जो घर का मेल मेंबर है, जो भी अर्निंग मेंबर है, वो बाहर होता था, उसके पास लिक्विड कार्ड होता था और ग्रोसरी कार्ड उसकी फैमिली के पास होता था। कई बार उसको AFD2 आइटम्स की रिक्वायरमेंट हो जाती थी, वो ले नहीं पाता था। अब वो ईजिली कहीं से भी उसको लिक्विड कार्ड पे ले सकता है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। LED और AC,
पहले 4 साल में आप सिर्फ एक एलईडी और एक एसी ले सकते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, इस लिमिट को हटा दिया गया है। इसको एनहांस करके आप 2 एलईडी और 4 एसी 4 साल के अंदर ले सकते हैं। कैंटीन का जो स्मार्ट कार्ड आता है उसको एक्टिवेशन के लिए पहले आपको पेरेंट जो कैंटीन होती थी या डिपेंडेंट जो यूआरसी जिस पे आप होते थे उसी पे ही जाना पड़ता था, वही उसको एक्टिवेट कर पाते थे। लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया है, आप किसी भी एनीवेयर यूआरसी में जा कर के अपने कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं और उसको अपना यूज़ में ला सकते हैं। जो ऑफिसर कैडेट्स हैं उनको भी पर्सनलाइज स्मार्ट कार्ड जो दिया जाएगा उसमें उनको 5000 ग्रोसरी पर मंथ वो निकाल सकते हैं और 20,000 AFD2 आइटम्स पर ईयर, ये उनको एंटाइटलमेंट है। इसी तरीके से जो अग्निवीर हैं और जो अपने स्टूडेंट्स हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और अपना RMC के अंदर, वो भी पर मंथ ग्रोसरी 3500 पर मंथ, ये वो उनका एंटाइटलमेंट है, वो उसको ले सकते हैं। न्यूली कमीशन जो ऑफिसर्स होंगे और अग्निवीर्स होंगे, इनको इनिशियल जो भी अपना स्मार्ट कार्ड है वो उनको जो भी उनका ट्रेनिंग सेंटर है वो उनको प्रोवाइड कराएगा, वहाँ से उनको वो इजीली मिल जाएगा। वो अप्लाई करेंगे और उसको इजीली प्रोसेस से वो मिल जाएगा। ये कुछ चेंजेस थे, बहुत सिंपल इन्होंने बदलाव किए हैं। धीरे धीरे इसको एनहांस कर रही है CSD, इम्प्रूव कर रही है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है CSD भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है और उस बेनिफिट्स को आपको पास ऑन कर रही है। CSD टाइम टाइम पे आपसे सजेशंस मांगती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ उन सजेशंस को आप दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लग रही है कि मुझे कैंटीन में ये दिक्कत आ रही है या मुझे ये परेशानी है या ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनको आप राइट डाउन करिए, उनको सजेशन दीजिए। उसके बाद वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उसको लिखेंगे नहीं और सिर्फ आम भाषा में बातचीत में रखेंगे अपने आस पड़ोस में, तो वो सजेशंस CSD डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप अपने सजेशंस को लिखिए, राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, उनको दीजिए और उसके बाद में देखिए कि वो CSD उसको इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाती है। वो नए नए कदम उठा रही है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए अपने। तो आज बस ये जो छोटे से कुछ चेंजमेंट्स किए हैं CSD के, मैं इसके बारे में बताना चाहता था। ये वीडियो सिर्फ इसी पे था। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं और किसी सब्जेक्ट में, आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे ही मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स करके सबको कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ जिसके अंदर हेडलाइंस बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, काफ़ी हंगामा मचाया जाता है, अंदर कुछ नहीं निकलता है। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। आप मुझसे पूछिए कि आपको किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उस चीज़ को स्टडी करूँगा, निकालूंगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन ला करके दूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।